Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our हिंदी class. Okay? Okay, ma'am. तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे. कौन सा? चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर 5 में टॉपिक क्या है? हम इनसे सीखें. टॉपिक का क्या नाम है? हम इनसे सीखें. हम इनसे सीखें. टॉपिक का क्या नाम है? हम इनसे सीखें. तो यह एक पोएम है, मतलब कविता है. क्या है? एक कविता है. इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हमें क्या मिलेगा? इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोने सा सूरज. सोने सा सूरज. सूरज सोने सा चमकता है ना. सोने सा सूरज, चांदी सा चंदा. जो चांदी सा चंदा, जो चंदा जो होता है कैसे व्हाइट कलर का होता है ना, चांदी भी होता है, व्हाइट होता है ना. तो चांदी यहाँ पे बोला गया है कि सोने सा सूरज, चांदी सा चंदा, एक धधकता है. धधकता मतलब कि पूरा आग का जो गोला होता है, तो जो आग कैसे धधकते देखे हो, सूरज जो होता है ना धधकता है ना, गर्म पूरा रहता है हमेशा. धधकना का मतलब होता है दहकना. क्या होता है? दहकना. फिर देखिए, एक धधकता है, दूजा है ठंडा. चांद क्या है? ठंडा. एक धधकता है आग की तरह, लावा की तरह, और दूजा मतलब दूसरा. दूसरा क्या है? ठंडा. क्या है? ठंडा. रात का अंधेरा, रात का अंधेरा, रातों की टिमटिम, रातों की, यहाँ पे बोला जा रहा है रात में अंधेरा और तारों की टिमटिम. तारा रात में क्या होती है? तारा रात में टिमटिमाती है. आप रात में देखिएगा आकाश में तारा जो है रात में टिमटिमाती, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में यह नजारा. रात का अंधेरा, तारों की टिमटिम, गर्मी की लूई, गर्मी की लूई, वर्षा की रिमझिम. गर्मी की लूई. लूई का मतलब क्या होता है? गर्म हवाएं. क्या होता है? जो गर्म गर्म हवाएं जो चलती हैं उसे क्या कहते हैं? लूई. क्या कहते हैं? लूई. रात का अंधेरा, तारों की टिमटिम, गर्मी की लूई, वर्षा की रिमझिम. ये अभी हो रहा है कि नहीं? रात को अंधेरा रहता है, तारा टिमटिमाता है, और गर्मी दिन में जो है गर्मी की लूई चलती है, हवा चलती है, गर्म चलती है ना, और फिर वर्षा रिमझिम हो जाता है. हो रहा है ना इधर? जैसे रेगुलर हो रहा है, कभी अचानक है जो पानी पड़ जा रहा है, रिमझिम बारिश हो जा रहा है. लेकिन दिन में पूरा दिन हवा चल रहा है, गर्म लूई की तरह चलता है ना, और रात में टिमटिमाता है तारा, अब ऐसा हो जाता है. फिर देखिए, रुई से बादल. बादल कैसे होते हैं? रुई की तरह होते हैं. रुई से बादल, मोती से बूंदे. जो बूंदे गिरती है धरती पे वो कैसे लगते हैं? मोती से लगते हैं. मोती से बूंदे, बादल से बूंदे, बादल से बूंदे धरती पर कूदे. कहाँ से बूंदे आते हैं? बादल से. और कहाँ कूदते हैं? धरती पर आकर कूदते हैं. धरती पर कूदे. धरती के झोंके, सॉरी, आंधी के झोंके. आंधी जब चलता है ना, उसका देखते हो झोंका कहीं भी उड़ाकर कोई भी सामान ले जा सकता है. आंधी के झोंके, साई साई सर सर, कितना जोर से साई सर करता है ना आवाज. साई साई सर सर, शीत लहर आई, जाड़े की थर थर. शीत लहर जब आता है, ये गर्म वाला जो हवा होता है उसको लूई कहते हैं, और जो शीत जो आता है, जो ठंडी हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? शीत लहर. और गर्म जो हवा चलता है उसको क्या कहते हैं? लूई. और जो ठंड हवा चलता है उसको क्या कहते हैं? शीत लहर. शीत लहर में क्या होता है? थर-थर कांपते हैं ना. जो ठंड में जो हवा चलता है उस टाइम जो हम लोग घर के अंदर दुबक के बैठे हुए रहते हैं ना, तो थर-थर हमारा बॉडी जो है कांपता है. कांपता है ठीक. हवा का बहकना, हवा का बहकना,
बगिया का महकना, हवा का बहकना, बगिया का महकना, पेड़ों का हिलना, चिड़ियों का चहकना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हवा का बहना और बगियों का महकना, चिड़ियों का चहकना, मुस्कुराती कलियां फिर हंसती खिलती, पत्ते पर शबनम की झिलमिल। कलियां जो जब खिलता है तो लगता है ना जैसे कि कली जो है वो मुस्कुरा रहा है, लगता है ना। जब पेड़ में फूल जो लगते हैं जब खिलता है तो कितना सुंदर लगता है देखने में, लगता है कि नहीं। इसलिए कभी भी पेड़ पौधे बेमतलब का फूल वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारी है पर्वत, पर्वत कैसा होता है, हल्का या भारी? भारी। भारी है पर्वत, सागर है गहरा, सागर कैसा होता है? गहरा, एकदम गहरा होता है। भारी है पर्वत, सागर है गहरा, पर्वत तो स्थिर है। पर्वत क्या होता है? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? एक जगह खड़ा रहने वाला, तो वहां से नहीं हिलना न डोलना। जो एक जगह हम खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर। नहीं हिलना, किसी भी स्थिति में वो हिल नहीं सकता है, नहीं डोल सकता है। चाहे हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, अपने जगह पे स्थिर रहेगा। उसको क्या कहते हैं? एक जगह पर खड़ा होने वाला, रहने वाला, उसको स्थिर कहते हैं। तो पर्वत क्या है? स्थिर है। क्या है? पर्वत तो स्थिर है। सागर है लहरा, सागर में पानी जो क्या लहरती रहता है, मतलब इस तरह से देखिएगा, ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है। सागर कभी गए हो? सागर घूमने गए हो? आप लोग कभी बीच घूमने जाओगे ना तो देखोगे कि पानी जो अचानक आ जाएगा, पूरा भर जाएगा, पानी नहीं रहेगा, देखते देखते दम पूरा भर जाएगा, अचानक आ जाएगा लहर। हम इनसे सीखे जिंदा दिल रहना, काम से न बचना, सुख दुख सब सहना। क्या बोला जा रहा है? ये सब जो भी यहाँ बताया गया, बादल के बारे में बताया गया, चांद के बारे में बताया गया, सूरज के बारे में बताया गया, फूल के बारे में बताया गया, पर्वत के बारे में बताया गया, सागर के बारे में बताया गया। तो ये सब जो बताया जा रहा है वो बोला जा रहा है, ये सब से हम क्या सीखना है? हमें जिंदा दिल रहना और काम से न बचना। काम से कभी भी हमें नहीं बचना चाहिए। हम जितना करेंगे उतना सीखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। काम से जो बच गए, जो बचने की कोशिश किए, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं और मजबूती उनमें नहीं आता है। सुख दुख सब सहना, हमें सुख भी सहना है और दुख भी सहना है। चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, हमें डट कर रहना है। जैसे सारे अभी बताया गया ना, पर्वत कितना भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन अपने जगह से वो नहीं हिलते हैं, नहीं। तो इसी तरह से हमें जो है अपने सुख हो या दुख हो, हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हर स्थिति में हमें लड़ना है अपने मुसीबत से, डर कर नहीं भागना है। या डर कर भाग जाना है? डट कर रहना है और डर कर कोई भी मुसीबत हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी मुसीबत हो, उसको हंसकर उसको से लड़ना है, से भागना नहीं है। आप जितना भागोगे उतना भगाएगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस मुश्किल से आपको फेस करना है, लड़ना है, भागना नहीं है उससे। ओके, तो हो गया यहाँ। अब यहाँ पे है शब्दार्थ। क्या है? कुछ शब्दार्थ है। तो उसका अर्थ जैसे कि धधकना, धधकना का अर्थ क्या होता है? दहकना। धधकना का अर्थ दहकना। दहकना बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं आग की लपटी की तरह जलना, आग की लपटी की तरह जलना। लुई का मतलब गर्म हवाएं, लुई की मतलब गर्म हवाएं। शीत का मतलब ठंड, शीत का मतलब ठंड। बगिया का मतलब बाग, बगिया का क्या अर्थ क्या है? बाग है। चहकना का मतलब चिड़ियों की जो आवाज होती है उसे क्या कहते हैं? चहकना। पर्वत का मतलब पहाड़, पर्वत का मतलब पहाड़। स्थिर का मतलब एक जगह खड़ा रहना, स्थिर का मतलब एक जगह खड़ा रहना। सुख का मतलब आनंद, सुख का मतलब आनंद। दुख का मतलब कष्ट, दुख का मतलब कष्ट।
आपका बन जाएगा। यस मैम। ओके, आप बताइएगा, आप लोग से पूछ रहे। चलिए स्टैंड अप, खड़े होइए। सूरज का रंग होता है कैसा? हीरे जैसा, सोने जैसा, चांदी जैसा या घास जैसा? सूरज का हम पूछ रहे हैं। हाँ, सूरज का कैसा होता है? सोने जैसा, हीरे जैसा, चांदी जैसा या घास जैसा? सोने जैसा। बैठो, आप खड़े होइए। बताइए, बादल दिखाई देते हैं मोती सा, बगिया सा, रुई सा या स्थिर? रुई सा। बैठे, आप खड़े होइए। बताइए, रात के अंधेरे में टिमटिमाते हैं तारे, पर्वत, बादल, पेड़? आप खड़े होइए। आप बताइए, पर्वत है भारी, स्थिर या ये दोनों या गहरा? स्थिर भी है, भारी भी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों। क्या होगा? ये दोनों। बैठ जाइए। चलिए, आप खड़े होइए। शीतलहर कब चलती है? हाँ, शीतलहर जो है कब चलती है? रंजनी स्टेना बताइए, शीतलहर कब चलती है? गर्मी में शीतलहर चलती है। अनन्या, शीतलहर कब चलती है? शीतलहर चलती है ठंड के दिनों में जो है शीतलहर चलती है। गर्मी के दिनों में तो गर्म हवा जो चलती है उसे लू कहते हैं ना। हम शीतलहर अभी आप लोग को बताया था ना कि शीतलहर का मतलब क्या होता है? ठंडी हवाएं। क्या? ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं गर्मी के दिनों में चलती है, ठंडी के दिनों में चलेगी ना। तो फिर आप लोग उल्टा आंसर कैसे दे रहे हैं? आगे से ध्यान रखिएगा। बैठ जाइए। चलिए, चिल्ड्रन स्टैंड अप। बताइए, बूंदे किसके समान दिखाई देते हैं? बूंदे जो गिरते हैं धरती पे वो किसके समान दिखाई देते हैं? क्या? बादल के समान दिखाई देते हैं? ऐसे क्या? बताइए, जो बूंदे गिरते हैं धरती पे वो कैसे दिखाई देते हैं? मोती की तरह। कैसे? मोती की तरह दिखाई देते हैं। आप लोग फोकस नहीं किए पोयम पे। पोयम पे फोकस करना था, उसी से सारा बनेगा। बैठ जाइए। चलिए, आप बताइए, अरुषि स्टैंड अप। आप बताइएगा, अरुषि, चंदा और सूरज कैसे हैं? कैसे दिखते हैं? सूरज चांदी जैसा। हाँ, चांद चांदी जैसा और सोने जैसा। विवेक स्टैंड अप। आप बताइए, आंधी के झोंके किस आवाज के साथ चलती है? सरसर और साई साई सरसर। साई साई सरसर। बैठ जाइए। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है? ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना है। ओके, ये जो शब्दार्थ है सभी को याद कर लेना है। ओके, इसमें विलोम शब्द लिखा हुआ, विलोम शब्द का डिफिनेशन लिखा हुआ है। विपरीत या उल्टे अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द या तो विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत बोले या तो उल्टा। क्या? विपरीत बोले या तो उल्टा अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो आप लोग बताइएगा तो विलोम शब्द। चलिए, पीयूष स्टैंड अप। आप बताइएगा, भारी, भारी का विलोम शब्द क्या होगा?
धरती का पृथ्वी हो, पृथ्वी तो ये पारिभाषिक शब्द हो गया, क्या होगा? आकाश का पताल होता है, धरती का आकाश क्या होगा? आकाश। आप बताइएगा, आप बताइए ठंडा का क्या होगा? गर्म। वेरी गुड। आप बताइएगा जिया, जिया आप बताइए रात का क्या होगा? दिन। वेरी गुड। रात का दिन क्या होगा? दिन होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे प्रिंस। प्रिंस आप बताइएगा हंसना, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। हंसना का रोना। आना का जाना। आना का जाना। अंदर का बाहर। पास का दूर। नया का पुराना। आज का कल। कल। रोना का हंसना। अमीर का गरीब। मोटा का पतला। पतला। अब बैठ जाइए और बताइएगा छोटा का बड़ा। बड़ा। छोटा का बड़ा। पास का दूर। दूर। इधर का उधर। इधर का उधर। उधर। गर्मी का ठंडा। गर्मी का ठंडा। तो आप लोग को इसी तरह से विलोम शब्द बनाना है। विलोम शब्द का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को या उल्टे अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भारी का हल्का। तो उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बन जाएगा। तो ये आप लोग बना कर आएंगे। ओके, समझ में आया? ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया? इस चैप्टर का क्या नाम था? हम इनसे सीखे। कुछ सीखे या नहीं सीखे आप लोग? फूलों से हमने क्या करना है? महकना है। चारों तरफ हमें महकना का मतलब वो नहीं, हमें सबको बिखरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अच्छे काम से हमें सब लोग पहचाने। हमें कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। उससे आपको दुखी नहीं होना है, आपको उससे